हेलो एवरीवन। आज हम स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट संस्कृत और इसमें लेसन है वंदना यानी बोविंग, उसके वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर करेंगे। वंदना, क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चंस चूज द ऑप्शन दैट इज इट्स करेक्ट आंसर एंड राइट द लेटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द स्क्वायर प्रोविडेड। यानी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके 4 ऑप्शन है, उसमें से जो सही आंसर है उसका आगे अल्फाबेट आपको इस स्क्वायर में रखना है। पहला है विच गॉडेस हैज ऑफन बीन बाउड डाउन, यानी किस देवी को बार बार नमस्कार किया गया है। तो विद्या, सभी प्राणियों में विद्या के रूप में रही हुई देवी को नमस्कार किया गया है। तो हम इसका आंसर ए है, टू द गॉडेस हु एक्सिट्स एज लर्निंग इन ऑल एनिमल्स। तो हम यहाँ पर ए लिखेंगे। दूसरा, टू विच मदर डज द पोइट बाउड डाउन, यानी कवि किस माता को प्रणाम करता है। तो कवि है वह संस्कृत बोलने वाली माता को प्रणाम करता है। तो हम यहाँ पर सी आंसर है, टू द मदर स्पीकिंग संस्कृत। तो हम सी लिखेंगे। थर्ड, टू वूम डज द पोइट प्रे फॉर ऑस्पिशियसनेस, यानी कवि है वह कवि शुभ और कल्याण के लिए किससे प्रार्थना करते हैं। तो कवि शुभ और कल्याण के लिए दीपों की ज्योति से प्रार्थना करते हैं। तो आंसर आएगा सी, टू द लस्टर ऑफ ए लैम्प। तो हम यहाँ पर सी लिखेंगे। चौथा, व्हाट डज द लाइट ऑफ ए लैम्प डू, दीपों की ज्योति क्या करती है। तो हमें लिखना है कि दीपों की ज्योति है वह शत्रुओं की बुद्धि का नाश करती है। तो हम यहाँ पर डी आंसर लिखेंगे, डिस्ट्रॉयज एनिमीज इवल थॉट्स। तो हम यहाँ पर डी लिखेंगे। पांचवा है, हु मेक्स द डम स्पीक, यानी गूंगे व्यक्ति को पुनः बोलने की शक्ति कौन देता है। तो श्री विष्णु भगवान देते हैं। तो हम यहाँ पर सी, द ग्रेस ऑफ ए गॉड श्री विष्णु। तो हम सी लिखेंगे। सिक्स्थ, हु गिव्स स्ट्रेंथ टू ए लैम्प टू क्रॉस ए माउंटेन, यानी लूले व्यक्ति को पर्वत पार करने की शक्ति कौन देता है। तो द ग्रेस ऑफ गॉड श्री विष्णु, यानी श्री विष्णु भगवान की कृपा से वह लूला व्यक्ति है वह पर्वत पार कर सकता है। तो हम यहाँ पर ए और ए आंसर रखेंगे। 7, ध्यायामी संस्कृतम। तो यहाँ में 4 ऑप्शन में से सम्यक रखना है, यानी मैं नित्य संस्कृत का ध्यान करूँगा। तो यहाँ पर बी लिखेंगे। 8th, whom does the poet bow down in the श्लोक मुकम करोति, यानी मुकम करोति श्लोक में कवि किसे नमस्कार करते हैं। तो मुकम करोति श्लोक में कवि भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। तो हम यहाँ पर सी लिखेंगे, लॉर्ड विष्णु। तो यहाँ पर सी लिखना है। 9th, पठामि संस्कृतम नित्यम, यानी मैं नित्य रोज संस्कृत का पठन करता हूँ। तो यहाँ पर डी लिखेंगे। 10th, What does a light of lamp give, यानी दीपों की ज्योति हमें क्या देती है। तो दीपों की ज्योति हमें आरोग्य और संपत्ति देती है। तो हमें यहाँ बी आंसर लिखना है, हेल्थ एंड वेल्थ। तो हम बी लिखेंगे। 11th, What is the meaning of the word अहम, यानी अहम का क्या अर्थ होता है। तो इंग्लिश में अहम का अर्थ होता है आई। तो हम यहाँ पर बी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks with appropriate words अकॉर्डिंग टू द पोयम, यानी आपको श्लोक में कुछ शब्द हैं वह ब्लैंक्स के रूप में दिए गए हैं। इसमें पहला है अहम संस्कृतम मातरम वंदे, दूसरा शुभम करोतु कल्याणम, तीसरा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते, चौथा मुकम करोति वाचालम, पांचवा पंगु लंगयते गिरिम, छठा तम परमानंद माधवम अहम वंदे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द ट्रू synonyms of the given संस्कृत words from the given option and write, यानी आपको संस्कृत के कुछ शब्द दिए गए हैं, उसका synonyms यानी आपको उसका समानार्थी शब्द इसमें से ढूंढकर लिखना है। पहला है कल्याणम, तो उसका होता है शुभम और स्वस्ति। दूसरा है धनम, तो उसका होता है वित्तम। तीसरा है बुद्धि, तो उसका मति और धी। चौथा है गिरि, तो उसका शेल और पर्वत। पांचवा है माधव, तो उसका सिनोनिम्स होता है विष्णु और हरि। छठा है सरस्वती, तो उसका शारदा लिखेंगे। सातवां है शत्रु, तो शत्रु को रिपु भी कहते हैं। आठवां है वाचालम, वाचालम का मुखरह लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ट्रू ऑप्शन फॉर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड पुट ए राइट अगेंस्ट इट,
यानी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके 2 आंसर दिए गए, उसमें से जो सही लगता है उसके सामने आपको राइट करना है। पहला है देवी सर्वभूतेषु केन रूपेण संस्थिता, यानी आपको इसमें से देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, यहाँ पे क के सामने राइट करना है। दूसरा है अहम सदा किम वदामि, तो अहम सदा संस्कृतम वदामि, तो यहाँ पे ख के सामने आपको राइट करना है। तीसरा है कवि दीप ज्योति किमर्थ नमति, कवि दीप ज्योति शत्रु बुद्धि विनाशाय नमति, यहाँ पे आपको क के सामने राइट करना है। चौथा है कस्य कृपा मुकम वाचालम करोति, तो माधवस्य कृपा मुकम वाचालम करोति, तो यहाँ पर आपको क के सामने राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, पुट ए राइट अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड ए रॉन्ग अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, यानी जो विधान आपको सही लगता है उसके सामने आपको सही की निशानी करनी है और जो विधान गलत है उसके सामने आपको रॉन्ग की निशानी करनी है। पहला है देयर इज ए रेसिडिंग ऑफ गॉडेस इन ऑल गॉड्स, यानी सभी भूत प्रेतों में देवी का वास होता है, तो यह वाक्य गलत है क्योंकि भूत प्रेतों में कभी देवी का वास नहीं होता है, तो यहाँ पर हम रॉन्ग लिखेंगे। दूसरा बोविंग टू द गॉडेस एक्सिस्टिंग एज लर्निंग, यानी विद्या के रूप में रही देवी को नमस्कार किया गया है, तो हम यहाँ पर राइट रखेंगे। तीसरा आई समटाइम्स रीड संस्कृत, यानी मैं कभी संस्कृत का पठन करता हूँ, तो यह वाक्य गलत है क्योंकि मैं हमेशा संस्कृत का पठन करता हूँ, आई ऑलवेज आएगा, तो यहाँ पर रॉन्ग लिखेंगे। चौथा द लस्टर ऑफ लैम्प गिव्स हेल्थ, यानी दीपों की ज्योति हमें स्वास्थ्य देती है, तो यह वाक्य सही है, तो हम यहाँ पर राइट रखेंगे। पांचवा द ग्रेस ऑफ ऑल गॉड्स मेक ऑल क्लाइम अवर ए माउंटेन, यानी सभी देवों की दया से सभी पर्वत पार कर सकते हैं, तो ये वाक्य गलत है क्योंकि विष्णु भगवान की कृपा से जो लूला व्यक्ति है वह पर्वत पार कर सकता है, ऐसा है वह श्लोक में कहा गया है, तो यह वाक्य गलत है, तो हमें रॉन्ग लिखना है। द ग्रेस ऑफ लॉर्ड विष्णु मेक्स ए डम स्पीक, यानी श्री विष्णु भगवान की कृपा से गूंगा व्यक्ति वह फिर से बोलने लगता है, हाँ यह वाक्य सही है, तो हमें यहाँ राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इन इंग्लिश, यानी आपको इस क्वेश्चन का आंसर खाली एक वाक्य में देना है। पहला टू विच गॉडेस इज बेइंग बाउड डाउन, आंसर बोविंग अगेन टू द गॉडेस एक्सिटेड इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग इन ऑल एनिमल्स, यानी किस देवी को नमस्कार किया गया है, ऐसा प्रश्न है, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे सभी प्राणियों में विद्या के रूप में रही हुई देवी को नमस्कार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हुज डिस्ट्रक्टिव द लस्टर ऑफ लैम्प हैज़ बीन बाउड डाउन, यानी किनका विनाश करने वाली दीप ज्योति को नमस्कार किया गया है, किसका विनाश करने वाली देवी को नमस्कार किया गया है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमीज इवल थ्रॉट्स द लस्टर ऑफ लैम्प हैज़ बीन बाउड डाउन, यानी शत्रुओं की दुष्ट बुद्धि का विनाश करने वाली दीप ज्योति को नमस्कार किया गया है। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट बेनिफिट डू द डम एंड द लैम्प गेट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, यानी भगवान की कृपा से गूंगा और जो लूला व्यक्ति है उसे क्या फायदा होता है, ऐसा क्वेश्चन है, तो हमें इसका आंसर लिखना है गॉड श्री विष्णु हुज ग्रेस मेक्स द डम स्पीकिंग एंड गिव्स स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉसिंग ए माउंटेन टू द हैंडीकेप्ड, यानी श्री विष्णु भगवान की कृपा से गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और लूला व्यक्ति है वह पर्वत पार कर सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्सेस इनटू इंग्लिश, यानी आपको एक श्लोक दिया गया है उसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पहला है पठामि संस्कृतम नित्यम, वदामि संस्कृतम सदा, ध्यायामि संस्कृतम सम्यक, वंदे संस्कृत मातरम। आई ऑलवेज रीड या तो स्टडी संस्कृत, आई ऑलवेज स्पीक संस्कृत, आई मेडिटेट यानी कॉन्सेंट्रेट संस्कृत वेल, आई bow टू द मदर संस्कृत लैंग्वेज, यानी मैं हमेशा संस्कृत पढ़ता हूँ, मैं हमेशा संस्कृत बोलता हूँ, मैं अच्छी तरह से संस्कृत का ध्यान करता हूँ और मैं संस्कृत रूपी भाषा रूपी माता को वंदन करता हूँ। दूसरा श्लोक है शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते, यानी इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा ओ लस्टर ऑफ द लैम्प डू auspicious well wishing healthy and wealthy bowing to you for destruction of enemies evil thoughts,
हे दीपों की ज्योति, शुभ और कल्याण, स्वास्थ्य और धन संपत्ति दे। शत्रुओं की दुष्ट बुद्धि का विनाश करने के लिए मैं हमेशा तुम्हें नमस्कार करता हूँ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्सेस, यानी आपको एक श्लोक दिया गया है, उसकी आपको पूरा करना है। या देवी से लेकर आपको नमो नमः तक लिखना है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। दूसरा है मुकम करोति से लेकर माधवम तक आपको पंक्ति लिखनी है। मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। तो यहाँ पर आपका वंदना उसके वर्कबुक के सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पूरे होते हैं।